नमस्ते, राधे राधे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू ये पूजा पाठ क्यों करता है, भगवत गीता को क्यों पढ़ता है और नॉनवेज क्यों नहीं खा रहा है, तू सन्यासी बन गया क्या? तू तो इधर आके मेरे साथ काम भी करता है और ये सब कुछ छोड़ दिया है, तो क्या एक्चुअली तू करना क्या चाहता है? तो मैं उसको तो समझा नहीं पाया, लेकिन भगवत गीता में 5वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसका पूरा विवरण बताए हैं। हम लोगों को वास्तव में कैसे अपना जीवन को एक सन्यासी के भांति करना चाहिए। यानी कि सपोज कोई सन्यासी नहीं बन पाया, उसका इच्छा आकांक्षा थी कि वो मोक्ष प्राप्त करे, वो भगवान को धाम को प्राप्त हो जाए, उसको इच्छा थी, लेकिन वो संन्यास नहीं बन पाया क्योंकि उसका जो घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका जो घर परिवार है, उनका भरण पोषण करना है, तो वो करने के लिए उसको नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी करने के लिए फिर उसको दिनचर्या में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो ऐसे एक साधारण लोगों का होता है। तो उसी के रिगार्डिंग भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का 5वां अध्याय में बताए हैं कि अगर एक व्यक्ति सन्यासी नहीं बन पाया तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो भी भगवान को प्राप्त हो सकता है, वो भी वही फल उसको मिल सकता है जो एक सन्यासी को मिलता है। तो उसका तरीका वो भगवत गीता का 5वां अध्याय में बताए हैं। सो वो श्लोक अभी मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपका भी इस वीडियो के माध्यम से, भगवान के ये वचन के माध्यम से, हो सकता है आप लोगों का भी सहायता हो जाए, बात क्लियर हो जाए ऐसे। हाँ, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अतः 5म अध्यायः कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। 5वां अध्याय के पहला श्लोक में अर्जुन ने पूछे श्री कृष्ण से। अर्जुन क्या पूछे? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की, क्योंकि इसके पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास के बारे में अर्जुन को बताए थे। अर्जुन अभी बोल रहे हैं कि आप तो पहले कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्ति कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। अभी कृपा पूर्वक आप अभी मुझे निश्चित रूप से अवगत कराए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों मार्ग आप मेरे को बताए, कर्म संन्यास यानी कि जो सन्यासी होते हैं, जो संसार छोड़ के भक्ति मार्ग में है, सांख्य योगी जिसको बोलते हैं, तो वो सन्यास मार्ग और भक्ति योग यानी कि भक्ति युक्ति कर्म योग, मतलब भक्ति योग में रह के कर्म करना, ये दोनों में से आप अभी मेरे को ये बताइए कि कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि वास्तव में तू करना क्या चाहता है, तू सन्यासी है क्या? सो इधर भगवान उसी का पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों लोगों का यही क्वेश्चन है, यही सवाल है कि भगवान का भक्ति सही रूप से करने के लिए हमको सन्यासी बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भगवान इसका पूरा पुष्टि कर रहे हैं। तो अगला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने अभी पूछा, अभी भगवान उसका उत्तर देते हैं। सो श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ
तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने अभी पूछे, अर्जुन का उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। परम भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान इधर क्या कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दो रास्ते हैं, दोनों परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उसका मतलब है कि दो रास्ते हैं। सपोज एक गांव को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पूर्व से आता हो और एक पश्चिम से आता हो। अगर एक आदमी उस गांव को आना चाहेगा तो वो दोनों मार्ग में से आ सकता है, या तो पूर्व से आ सकता है या तो पश्चिम से आ सकता है, लेकिन मार्ग अलग अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य जो है वो समान है। ठीक वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए परम लक्ष्य, परम ब्रह्म, आप भगवान राम, कृष्ण, आपका जो भी आप बोल सकते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए परम लक्ष्य यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये दोनों मार्ग ले जाते हैं एक आदमी को। तो ये दोनों मार्ग भगवान की ओर ले जाते हैं। एक है कर्म संन्यास, दूसरा है कर्म योग। यानी कि जो दो मार्ग है, एक है कर्म संन्यास और एक है कर्म योग। कर्म संन्यास यानी कि जो कर्म अपना संसारिक कर्म छोड़ के सन्यासी हो गया है वो। दूसरा जो है जो संसार में है और सारे कर्म करते हुए भगवान को ध्यान में रखते हुए सारे कर्म कर रहा है। तो ये दो जो हैं, दोनों में से कर्म योग को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। और अगला श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, स नित्य संन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, वो कर्मयोगी जो ना तो कोई कामना करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उनको नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। वो नित्य सन्यासी, वो सन्यासी नहीं है, वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कर्म का बंधन उनको नहीं लगे, जैसे कि वो किसी से कोई कामना भी नहीं रखते, ना किसी को गुना करते हैं। ऐसे कर्मयोगी हैं, उनको नित्य का सन्यासी माना जाना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार की द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वो माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार की द्वंद्वों से, मतलब जो द्वंद्व है, मतलब उनके मन में ऐसा कोई डाउट नहीं है, द्वंद्व नहीं है कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, वो उससे परे हो चुके हैं, वो भगवान को पूर्ण समर्पण हो चुके हैं। वैसा व्यक्ति सभी प्रकार की द्वंद्व से मुक्त होने के कारण वो माया के बंधन से माया के बंधन से सरलता से मुक्त पा लेते हैं। वो माया के बंधन में नहीं पड़ते। वो जो कर्मयोगी ना किसी से मोह करते हैं, ना किसी को घृणा करते हैं, वो नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। और वो ये सारे जो द्वंद्व है, मनुष्य का द्वंद्व है, जो वो नहीं समझते हैं वास्तव में भगवान है कि नहीं है, उनको हमेशा क्या रहता है, डाउट रहता है। जो संशय में जीता है वो कभी योगी नहीं बन सकता। जो संशय पूर्वक अपना ज़िंदगी जी रहा है वो सन्यासी नहीं बन सकता है, वो कर्मयोगी भी नहीं बन सकता। तो कर्मयोगी हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। संसार में क्या करने से अशुभ हो जाएगा, क्या करने से शुभ हो जाएगा, वो शुभ अशुभ से परे हो चुके हैं।
वो द्वंद्व में नहीं है। तो इधर भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व से मुक्त होने के कारण वो माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं सांख्य योग पृथग बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकोमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। इसका मतलब क्या है? केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं। केवल अज्ञानी, मतलब जो अज्ञानी होता है, जिसको पता नहीं है, वो सांख्य यानी कि जो सन्यासी होते हैं, कर्म संन्यास होते हैं, उनको और कर्मयोग को भिन्न कहते हैं। जो जिसको नहीं पता है वो मानता है कि जो सन्यासी होते हैं और जो कर्मयोगी होते हैं वो अलग अलग है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, जो ज्ञानी, वास्तव में ज्ञानी होते हैं, उनको पता है कि जो सांख्य योगी या सन्यासी हैं और जो कर्म योगी हैं वो दोनों समान हैं। कर्म सन्यास को जो फल मिलेगा वो सेम फल कर्म योगी को भी मिलेगा। जो संसार में रहते हुए कर्म करते हुए भक्ति मार्ग में भगवान का भजन कीर्तन करता हो तो उसको वही फल मिलेगा जो एक सन्यासी को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये भगवान ये बता रहे हैं। इधर 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? सांख्यो प्राप्यते स्थानं तद्योगोरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इसका मतलब है परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उससे भक्ति युक्ति मार्ग कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को युक्तिवत रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति कर्म सन्यासी बन गया वो उस मार्ग में से जो प्राप्त कर सकता है, ठीक वही फल एक दूसरे व्यक्ति जो कर्मयोगी है, जो कर्म कर रहा है, वो भी वही प्राप्त कर सकता है। कि जो ये दोनों को कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों को समान देखता है, एक समान देखता है, वो ही सारे वस्तुओं को वस्तुवत यथावत रूप में देखता है। 5वें अध्याय के 6 श्लोक में भगवान कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखः मातुमजो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणोऽधिगच्छति। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है, हे महाबलशाली अर्जुन। किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वो शीघ्र परमेश्वर को पा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भक्ति नहीं कर पाया तो वो कर्म छोड़ने के बाद, सन्यासी होने के बाद अच्छी तरह से मतलब एक उसका लक्ष्य सही नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है जो सारे कर्म करते हुए भक्ति नहीं कर पाया तो वो सन्यासी बनने के बाद वो सन्यासी को जो कुछ करना चाहिए, साधना करना, तपस्या करना, मालाएं करना, जो भी करना चाहिए एक सन्यासी को, वो कैसे कर लेगा? सो इसीलिए भगवान इधर क्या बता रहे हैं? भक्ति में युक्त होकर कर्म किए बिना, भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना कर्मों का परित्याग करना कठिन है।
सो भक्ति युक्त होकर अगर कोई कर्म नहीं कर सकता तो वो कर्मों का परित्याग करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। सो किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं वो शीघ्र परमेश्वर को पा लेते हैं। किंतु जो संत, भगवान इधर संत की बात कर रहे हैं, जो संत है मतलब वो संसार में है और कर्म करते हुए, कर्म योग में संलग्न रहते हुए वो कर्म करते हुए भक्ति कर रहा है, तो वो क्या होगा, परमेश्वर को पा लेते हैं या पा लेता है। 5.7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है, अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मयोगी, जो संसार में रह के सारे कर्म करते हुए कर्म भक्ति कर रहा है, उसको वो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है उसका बुद्धि विशुद्ध है, शुद्ध बुद्धि है। अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हुए, उसका मन सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा है शरीर का, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। इंसान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसका मन। भगवान इधर कह रहे हैं कि जिसका शुद्ध बुद्धि है वो अपना मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हैं। जो अपना मन को बस में कर लिया और इंद्रियों को बस में कर लिया, जो शुद्ध बुद्धि हो गया और सभी जीवों के अंदर आत्मा में सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देख लिया, वो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीका है कि एक कर्मयोगी को कैसे अपना कर्म करना चाहिए, ये एक तरीका है। तो ये तरीके में भगवान बोल रहे हैं कि उसका मन उसके बस में होना चाहिए, उसका इंद्रिय उसके बस में होना। इंद्रिय मतलब आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा आदि, ये उसका बस में होना चाहिए। जैसे कि उसका आँख जो है वो चाहेगा, जो अच्छा चीज़ नहीं है उसको भी चाहेगा देखने के लिए, जो अच्छा है उसको भी चाहेगा, लेकिन व्यक्ति को उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। यानी कि वही चीज़ देखेगा जो वास्तव में उसको देखना चाहिए। भगवान की छवि देखेगा, भगवान का रूप देखेगा, भगवान का मतलब ये जो कर्म योगी है वो वही चीज़ देखेगा जो उसको भक्ति में उसको सहाय हो, जो भक्ति में उसको सहाय हो उसको देखेगा, उसके बिना और किसी को नहीं देखेगा। जो भक्ति करने के लिए अच्छा हो उसी को ही देखेगा, जो भक्ति करने के लिए अच्छा हो, जो भक्ति मार्ग में सहाय हो वही सुनेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही उठेगा, जो करेगा उसके भक्ति मार्ग में जो सहाय होगा वही करेगा। ये तरीके में भगवान ये कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है, मतलब विशुद्ध बुद्धि युक्त होना चाहिए। जो कर्म योगी है, जो संसार में रहते हुए भक्ति कर रहा है, वो विशुद्ध बुद्धि होना चाहिए। वो अपना इंद्रिय और मन को अपने वश में रखना चाहिए और सभी जीवों के अंदर आत्मा रूप परमात्मा को देखना चाहिए और वो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी अगर ऐसा कोई कर लिया, अगर ये जो तरीके भगवान ने बताया ये अगर कोई कर लिया, जो कर्मयोगी ये कर लेता है, वो सारे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से नहीं बनता।
जैसे एक सन्यासी सांसारिक कर्म क्यों नहीं करता, क्योंकि वो समझ गया है कि जो सकाम कर्म होते हैं उसका फल उसको मिलेगा, इसीलिए वो कर्म भगवान के लिए करता है ताकि वो कर्म बंधन में नहीं पड़े। लेकिन एक कर्म योगी है जो संसार में है, सारा कर्म कर रहा है, वो भी कर्म के बंधन से छूट सकता है। किस तरीके से? इस तरीके से। ये एक छोटा सा हिस्सा भगवान ने अभी कहा है। इसके बाद भगवान पूरा उसका विवरणी दिए हैं, उसका विवरणी पूरा बताया है क्या क्या स्टेप करना है। इसके बाद भगवान स्थित प्रज्ञा क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। एक उसका लक्षण कैसा होता है, बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे व्यक्ति एक सन्यासी की भांति संसार में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। आज हम 7 श्लोकों के बारे में चर्चा किए। अभी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये श्लोकों के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी मिला हो, और फिर कल अगले वीडियो में फिर अगले श्लोकों के बारे में हम बात करेंगे। और जो मेरा दोस्त का डाउट था उसका कुछ पुष्टि किया हूँ, तो उसको भी ये वीडियो शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, राधे राधे।